इस वीडियो में हम समझेंगे कि लॉगिन के बाद प्रेरणा डीबीटी ऐप में लॉगिन के बाद किस तरह से हम बच्चे की डिटेल में कौन कौन से फील्ड को एडिट कर सकते हैं, कैसे हम जो पेरेंट्स का आधार है उसकी डिटेल्स कैसे ऑटोमेटिकली भर सकते हैं, ये समझेंगे। तो उसके लिए हम समझते हैं कि जैसे हम लॉगिन करके जाते हैं, टीचर्स की डिटेल हमें दिखती है, इसमें से हम टीचर्स को ऐड एंड रिमूव कर देते हैं जिन्हें हम रखना है, फिर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। एक बार प्रोसेस करने के बाद दोबारा रिपीट नहीं होती है। किसी की यदि आईडी 0 सही शो हो रही है तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। फ़ोन नंबर सही होना चाहिए, इसका मतलब वह है केवल वही टीचर उसे एक्सेस कर सकते हैं जिनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहाँ जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हमें इस तरह से अपने स्कूल के सारे बच्चे दिखाई पड़ते हैं जिनको हमें ड्रॉप आउट या वेरीफाई करना होता है। ड्रॉप आउट का मीनिंग है कि हमें वहाँ से उन बच्चों को एसआर से निकालना है। सबसे पहले हमें ड्रॉप आउट ही करनी चाहिए, क्योंकि यदि इसमें ये ड्रॉप आउट और वेरीफाई करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट सबको वेरीफाई मान लिया जाता है, इसलिए सबसे पहले हमें ड्रॉप आउट ही निकालना है। तो इसमें से जैसे ही हम ड्रॉप आउट को निकाल देते हैं तो वो कटते रहते हैं ऊपर से, और वेरीफाई भी ऊपर संख्या चली जाती है। इसमें नीचे आप देखोगे कि नेक्स्ट का बटन आता है। ड्रॉप आउट करने के बाद जब हम सारे बच्चे जितने बच्चों को ड्रॉप आउट करना है या वेरीफाई करना है तो नेक्स्ट का बटन आता है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद या ऐप को पीछे करने के बाद हम दोबारा से जब खोलते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने, ये तो वही इंटरफेस है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। जब यहाँ से हम डीबीटी में जाते हैं तो उसके बाद हमें अलॉटमेंट करना होता है कि किसे क्या अलॉटमेंट करना है। अलॉटमेंट करने के बाद फिर ऐसा इंटरफेस आता है। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि कैसे हम बच्चे की डिटेल फिल करते हैं। तो जहाँ अभिभावक माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें पे जैसे हम क्लिक करते हैं, ये जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आता है। फिर यहाँ साइड में लिखा हुआ है कि विवरण भरें। तो जैसे ही हम बच्चे के विवरण भरे पे क्लिक करते हैं, जो साइड में दाएं साइड में आपको दिखाई पड़ रहा है विवरण भरे, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये डिटेल इस तरह से शो हो जाती है। जो पहले से प्रेरणा पोर्टल पर है वह हमें शो हो जाता है। इसमें हम समझ लेते हैं कि किन किन फील्ड में हम एडिट कर सकते हैं, यानी कि कौन से फील्ड हम चेंज कर सकते हैं जिनमें मिस्टेक है, त्रुटि है। तो जैसे ही हम इसमें यस करते हैं तो नीचे ऑप्शन खुल के हमारे सामने आ जाते हैं। हमने यस किया है तो ये ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ, एसआर नंबर, जेंडर, नेम और क्लास, यानी कि इन सब में हम परिवर्तन कर सकते हैं। त्रुटि यदि है तो इनमें हम चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, एसआर नंबर, जेंडर, नेम और क्लास में, इन सब में हम परिवर्तन कर सकते हैं। और जैसे ही हम परिवर्तन करते हैं तो ये परिवर्तन अपने आप रिफ्लेक्ट ऊपर होने लगते हैं। तो ये बच्चे की डिटेल में ये चीज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं नीचे के गार्जियन की जो डिटेल है उसे उसमें कैसे हम आधार की डिटेल भरें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही हम इसमें आई एक्सेप्ट में करते हैं तो ये आधार कार्ड के लिए स्कैनर ओपन हो जाता है। और जैसे ही हम इस स्कैनर पर क्लिक करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो आधार में क्यूआर कोड होता है, चाहे फ़ोटो कॉपी में कॉपी हो या ओरिजिनल कॉपी हो, तो उसको हम स्कैन जैसे ही करते हैं तो ये डिटेल अपने आप फिल हो के इसमें आ जाती है। यानी कि आप देखोगे कि आधार नंबर, आधार पर जो नाम है वो, जेंडर वो अपने आप फिल हो जाता है, हमें फिल करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार, यहाँ जो दिया गया है नीचे आप रेड में देख रहे होंगे, क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार, इसको हम क्लिक करते हैं जिससे आधार वेरीफाई हो जाता है। इसके साथ साथ बाकी जो डिटेल है कि रिलेशन, अब इसमें समझते हैं बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में भी जैसे ही हम इसमें आईएफएससी कोड डालते हैं, अन्य जो डिटेल हैं बैंक का नाम, ब्रांच नेम और बैंक का एड्रेस, ये डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम आईएफएससी कोड डालने के बाद नीचे किसी भी कॉलम में क्लिक करते हैं तो ये डिटेल अपने आप से ऑटोफिल हो जाती हैं। आईएफएससी कोड से यह अपने आप फैच कर लेता है इन डिटेल्स को, जैसे आप देख रहे हो। उसके बाद हम यहाँ अकाउंट नंबर नीचे जैसे ही एक बार डालते हैं फिर उसको दोबारा कंफर्म अकाउंट नंबर करते हैं। इस तरह से हम बच्चे की अकाउंट, पेरेंट्स की अकाउंट डिटेल यहाँ अपडेट और वेरीफाई कर देते हैं। इस तरह से हम बैंक डिटेल अपडेट और वेरीफाई करते हैं, अकाउंट आधार पे।